जीतेंगे हम ये वादा करो, मेहनत हमेशा ज़्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अब समय आ गया है आपका एक युद्ध के मैदान में उतरने का। युद्ध के मैदान में उतरने का मीन्स अपनी पढ़ाई में एक रणनीति से बिल्कुल लग जाने का। आप में से ही कुछ भाई बहनों के डाउट्स हैं, वो डाउट क्या है उनको क्लियर करेंगे आज। वो डाउट ये हैं, आप देख लीजिए यहाँ कि तैयारी ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, किसका कोर्स खरीदें, यूट्यूब का सहारा कैसे लें। ये तो मैंने अपनी ओर से चीज़ें ऐड की हैं, लेकिन ये जो दो डाउट हैं ये सबसे ज़्यादा आपकी ओर से पूछी जा रही हैं। तैयारी ऑनलाइन कैसे करें, यानी कि ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, और किसका कोर्स लें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बताऊंगा मैं भी आपको, और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा क्या सावधानियां बरतनी है आपको। वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है, जिससे आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी भी तरीके से छूटनी नहीं चाहिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरीके की अपडेट पाने के लिए। उसके बाद बेल बटन अवश्य दबा लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन या अपडेट आपको समय से मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू कर दें। हम बात कर रहे हैं, जैसा कि आप सभी भाई बहनों को पता है कि बहुत जल्दी हम सबको यूपी पुलिस कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी की अपडेट मिलने वाली है। किसी भी दिन कभी भी कुछ भी हो सकता है, यानी कि कभी भी आपकी वैकेंसी आ सकती है। जैसा कि आप सबने इंटरव्यू में उसमें सुन ही लिया होगा, आपके लिए इस भर्ती के एग्जाम के लिए ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो आपका डाउट है वो ये है कि तैयारी ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि तैयारी ऑफलाइन करनी है या ऑनलाइन करनी है। इसकी कई कंडीशन होती हैं। कंडीशन क्या होती हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सक्षम होते हैं, यानी कि आपने देखा होगा कि जैसे कोई कोचिंग चल रही है, कुछ कोचिंग ऐसी होती हैं जो फीस लेती हैं, जैसे उनका पूरा कोर्स है, एक 3 महीने का चलेगा या 4 महीने का चलेगा या जितने भी टाइम का चलेगा, कि पुलिस का बैच है, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक ये बैच चलेगा। इसकी जो फीस है वो 7,000 है या 6,000 है या 5,000 है, इस तरीके से। लेकिन जो ऑनलाइन कोर्स होते हैं वो किसी न किसी के 500 मिल रहे हैं, किसी के 1000 मिल रहे हैं, किसी के 1500 मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से इससे ये सस्ता ऑनलाइन रहता है। तो अगर आप पैसे की बात देखें तो एक तो पैसे के ऊपर कंडीशन रहती है, किसी के पास पैसा तो है लेकिन कोचिंग जो ऑफलाइन कोचिंग पास में चलती हैं, हम सब के जो भी शहर होते हैं या कहीं भी कोचिंग जो संस्थान होते हैं पास में, किसी के पास पैसा तो है लेकिन उसके पास कोचिंग नहीं है। तो इस तरीके से ये कंडीशन रहती है। लेकिन अगर आपके पास दोनों चीज़ें हैं और फिर भी आप डाउट में हैं, तो देखिए मैं बताऊँ आपको, एक भ्रम अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि अगर आप ऑनलाइन तैयारी करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, या आप ऑफलाइन तैयारी करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। इससे भी सिलेक्शन होगा और इससे भी सिलेक्शन होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप किसी भी बड़ी से बड़ी कोचिंग में चले जाओ, किसी भी बड़े से बड़े यूट्यूब चैनल या एप्लीकेशन से पढ़ लो, जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे तब तक सिलेक्शन किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। ये गारंटी वाली बात है बिल्कुल। ठीक है, ये तो रही ये बात। दूसरी बात, अब बात आती है कि कोचिंग में एक और कोचिंग और ऑनलाइन में एक अंतर रहता है कि जब आप एप्लीकेशन से किसी से पढ़ रहे हैं तो वहाँ अगर आपको कुछ डाउट है तो वहाँ आप डाउट पूछ नहीं सकते। हालांकि एक से एक बढ़िया चैनल है और अच्छे तरीके से सभी पढ़ा रहे हैं। आपको पता है कि लाखों रुपए लगा करके वो इतने बढ़िया टीचर लगा करके, इतना बड़ा सेटअप बना करके इतनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, तो वो खुद कोशिश करते हैं कि आपका किसी भी तरीके का कोई डाउट बचे नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट रहता है या कुछ आपको कन्फ्यूजन रहती है तो वहाँ आप पूछ नहीं सकते। लेकिन अगर आप ऑफलाइन किसी कोचिंग में, अपने किसी नज़दीकी शहर में अगर आप कोचिंग कर रहे हैं, तो वहाँ अगर आपको कोई डाउट हो तो आप बेझिझक हाथ खड़ा कर सकते हैं कि सर इस चीज़ को मुझे दोबारा बता दीजिए। वो आपको दोबारा बताएंगे। आपने फिर तीसरी बार पूछा कि सर इस चीज़ मेरी अब भी समझ नहीं, मुझे तीसरी बार बता दीजिए, तो आपको तीसरी बार भी बताएंगे। अगर आपको तीसरी बार में भी समझ नहीं आए तो कोचिंग के जब आप बाहर निकलते हैं, आप पढ़ करके जब आपके टीचर भी निकलते हैं, आप वहाँ भी पूछें, वहाँ भी आपको बताएंगे। तो ये अंतर रहता है वहाँ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ से आप तैयारी करें तो सिलेक्शन होगा, यहाँ से होगा। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप खुद किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, तब आपका सिलेक्शन होगा, न कि ये किस तरीके से तैयारी करा रहे हैं। तो इनकी वजह से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आप खुद तब तक तैयारी नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा। अब बात बताऊं मैं आपको कि देखिए कि मतलब मेरे हिसाब से कौन सा लेना चाहिए आपको। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं, आपके नज़दीक में कोई बढ़िया कोचिंग संस्थान है, बढ़िया तरीके से आप पढ़ रहे हैं, तो मेरा मानना है आप किसी के चक्कर मत पढ़िए, वहाँ से पढ़िए जहाँ आप कोचिंग संस्थान में वहाँ पढ़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ आप डाउट भी पूछ सकते हैं और आपको उन पर विश्वास है कि सर बढ़िया पढ़ा रहे हैं, इनके जो टीचर हैं वो बढ़िया अच्छे तरीके से पूरे कोर्स को कराएंगे, किसी भी तरीके के बीच में कोई दिक्कत नहीं, तो आप वहाँ से
पढ़िए, बिना बात के बीच में अपनी पढ़ाई को बिगाड़िए मत। अगर आप ऑनलाइन कोचिंग से उससे करते हैं, किसी यूट्यूब चैनल के किसी एप्लीकेशन से पढ़ते हैं, तो वहाँ एक चीज़ हो जाती है कि जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ डेली रूटीन से पढ़ते रहते हैं, क्योंकि आपने उनका कोर्स ले लिया, डेली क्लासेस चलती हैं आपकी, आपको पता है ये क्लास इतने बजे आनी, ये क्लास इतने बजे आनी, तो वो आपको लेनी ही लेनी होती है, ठीक है। यानी कि आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ें आती हैं, मान के चलो उसमें जीके में जैसे कि कोई राष्ट्रपति एक चैप्टर चल रहा है आपका, ठीक है, आपको राष्ट्रपति बिल्कुल एकदम पूरा रटा हुआ है, तो आप इसकी 2 गुनी स्पीड करके जल्दी जल्दी देख के इसको एक बार रिवीजन करके आगे बढ़ा दीजिए। तो एक यहाँ ऑनलाइन में ये सिस्टम रहता है कि वहाँ आप चीज़ों को स्पीड से देख सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, जब चाहें तब देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से दोनों चीज़ें आप इसके ऊपर खुद निर्णय करिए कि किस चीज़ से और किस तरीके से तैयारी हम करें। दोनों चीज़ अच्छी हैं, दोनों से सिलेक्शन होगा, खूब सिलेक्शन होगा, ठीक है। बस आप खुद को ऊपर आपको विश्वास करना होगा। ये तो रही कोचिंग की बात, ठीक है। अब बात आती है, अगर आपका मैं फिर कर रहा हूँ, अगर आपका मतलब इसमें आपको पता है ऑनलाइन में आपके पास अच्छा मोबाइल है, आप अगर ऑनलाइन खरीद सकते हैं तो घर बैठकर आराम से तैयारी करिए, आपके आने जाने का खर्चा बचेगा, उन कोचिंग में जो ज़्यादा पैसा जाता है वो बचेगा, और एक से एक नामी यूट्यूब चैनल वाले बढ़िया तैयारी कर रहे हैं, आप वहाँ से कर लीजिए। अभी मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूँ कि किसका कोर्स खरीदें। तो देखिए, अगर हम यहाँ कोर्स की बात करें तो आपने सुना होगा बहुत सारे यूट्यूब चैनल, अगर मैं ऐसे गिनाऊँ यूट्यूब पर तो हज़ारों की संख्या में बैठी, लेकिन जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल में उनमें आपको पता होगा कि RW है, रोजगार वेद अंकित है, और एग्जामपुर है, उत्कर्ष है, अड्डा 24x7 है, वाईफाई स्टडी है, और भी कई सारे हैं जिनका मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है। मतलब बहुत सारे हैं जिनसे आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी यानी कि किसी भी उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का किसी ने भी आपने कोई भी बैच परचेज कर रखा है तो आप वहीं से तैयारी करते रहें। मेरे कहने पर कि ये चैनल अच्छा है या ये ऑफलाइन कोचिंग अच्छी है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। आप जहाँ से जो आपको तैयारी अच्छी लगे आप वहाँ से तैयारी करिए, जिन टीचर पर आपको विश्वास है आप वहाँ से तैयारी करिए, ठीक है। ऑनलाइन में बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, बशर्ते आपको सावधानी क्या बरतनी है वो मैं अभी क्या मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, बाद में क्या बता रहा हूँ कि आपको जो मैं बता रहा हूँ ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी आपको क्या सावधानी बरतनी है। जैसे कि आपने किसी का कोर्स खरीद लिया, किसी भी मान के चलो ये किसी ए चैनल का यानी कि उसका ए एप्लीकेशन, ये कोई यूट्यूब चैनल है, इनके एप्लीकेशन से आपने कोई कोर्स खरीद लिया, आपको सावधानी ये बरतनी है कि आपको ये देखना है कि क्या इनका जो पहले इन्होंने जो बैच कराए हैं या इनके जो रिव्यू है वो सही हैं, क्या ये पूरा कोर्स लास्ट तक करा देते हैं, क्या ये बढ़िया तरीके से रिवीजन करा देते हैं, क्या ये बढ़िया तरीके से डाउट क्लियर करा रहे हैं। उनके यूट्यूब पर भी उनके जो टीचर के डेमो क्लास होंगे आप वहाँ भी देख सकते हैं, वहाँ से आप अच्छी तरीके से इस चीज़ को एनालिसिस करके आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कौन कैसी तैयारी करा रहा है, ठीक है। तो ये तो रही ये बात है, कोर्स किसका खरीदे ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें ये भी मैंने आपको बताया। अब बात आती है कि यूट्यूब का सहारा कैसे लें। अगर आप अब तक सोच रहे होंगे कि ये जो ऑनलाइन की बात चल रही है यूट्यूब की ही चल रही है, मैं अब तक जो ऑनलाइन की बात कर रहा था, सभी जितने भी यूट्यूब चैनल हैं सभी के अपने एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पर सभी के जो बैच हैं वो परचेज किए जाते हैं। यूट्यूब एक अलग है क्योंकि आपको पता है यूट्यूब में सारी चीज़ें फ्री अवेलेबल हैं। अब यूट्यूब का सारा किस तरीके से लें, देखो एक ऑनलाइन में एक चीज़ और मैंने आपको बताना भूल गया कि यहाँ एक डिस्टर्ब नहीं होता। जब आप यूट्यूब पर पढ़ेंगे ना, कभी ऐड आ रहे हैं, कभी किसी का कुछ, कभी कुछ, ये चीज़ें दिक्कत होती रहती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता ऑनलाइन में। यहाँ एक बार जो आपकी क्लास चल रही है वो चली रही, ना कोई ऐड की दिक्कत, ना कुछ, कोई मतलब किसी भी तरीके की परेशानी नहीं है। अब बात आती है कि यूट्यूब का सहारा कैसे लें। देखिए यूट्यूब की आपको पता है कि यूट्यूब एक तरीके से मैं आपको बताऊं समंदर है। अगर आपके पास एक पैसा भी नहीं है ना तो आप ऑफलाइन कोचिंग में जा सकते हैं, ना आप ऑनलाइन में जा सकते हैं, तो आप यूट्यूब से भी तैयारी कर सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी चैप्टर, कोई भी किसी भी एग्जाम की तैयारी ऐसी नहीं है जो यूट्यूब से नहीं हो, बशर्ते आपके खुद के अंदर ये निर्णय होना चाहिए कि जब आपने ये निर्णय ले लिया ना कि जब मैं यूट्यूब से तैयारी कर रहा हूँ तो मैं फालतू चीज़ें नहीं देखूँ। जैसे आपने कोई भी वीडियोज़ खोली, उसके नीचे कोई दूसरी वीडियो आ गई वो देख ली, उसके नीचे कोई दूसरी वीडियो आ गई वो देख ली। जिन चीज़ों के लिए आपने यूट्यूब खोला है सिर्फ उन्हीं से अगर आप तैयारी करें तो आपकी तैयारी फ्री में भी हो सकती है। अभी अगर आप इनसे भी तैयारी करें तब भी यूट्यूब का सहारा कैसे लें। जैसे कि मान के चलो कोई भी एक कैलेंडर वो चल रहा है, ठीक है, एक कैलेंडर आपका टॉपिक चल रहा है उसमें रीजनिंग में, ठीक है। जैसे आपका कैलेंडर टॉपिक चल रहा है, आपने जिस भी टीचर से पढ़े हैं वहाँ समझ में नहीं आई तो सीधा आप कैलेंडर इस पर डालिए यूट्यूब पे, और वहाँ से जो भी आपको एक अच्छी कोई वीडियो मिले अच्छे टीचर के द्वारा, वो पूरी वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लीजिए। कोई जीएस में कोई भूगोल का टॉपिक है, यानी कि पृथ्वी के बारे में, ग्रहों के बारे में बात चल रही है, आपकी समझ में नहीं आई तो सीधा यूट्यूब पर डालिए और शुरू से लेकर लास्ट तक उसको एक बार में देख डालिए। भले ही आप ऑनलाइन यहाँ से पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी वहाँ कोई चीज़ डाउट में आपके रह गई या कोई बात है तो सीधा एक बार यूट्यूब पर डाल लीजिए। कुछ आपके कुछ फैक्ट होंगे जो
आपके समझ में नहीं आएंगे वो यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि जो सबसे ज़रूरी बात है, सबसे ज़रूरी बात आपको मैं बताऊं ये है आपके लिए सबसे ज़रूरी बात, कि सबसे ज़रूरी बात क्या है कि आपके पास बुक जरूर होनी चाहिए। आपके पास क्या होनी चाहिए? बुक जरूर होनी चाहिए। भले ही आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो या ऑफलाइन पढ़ रहे हो, बिना बुक के आपका सिलेक्शन मुझे नहीं लगता कि आप इतनी जल्दी अपना सिलेक्शन पा सकेंगे, क्योंकि बुक एक ऐसी चीज़ है, ये भी पढ़ा रहे हैं तो बुक से पढ़ा रहे हैं, ये भी पढ़ा रहे हैं तो बुक से पढ़ा रहे हैं, तो क्यों ना हम अपने पास भी बुक रख लें हर सब्जेक्ट की। और दूसरी बात एक ये है कि जितने भी किसी भी एग्जाम की हम तैयारी करते हैं उसका सबसे पहले हमें सिलेबस जानना चाहिए कि क्या क्या इसका सिलेबस है, और उसके साथ साथ कोई एक प्रैक्टिस सेट खरीद लीजिए जिसमें प्रैक्टिस सेट भी हो, या उसका मतलब उसमें प्रीवियस ईयर पेपर भी हो, ऐसी कोई बुक खरीद लीजिए, यूपी पुलिस की कोई भी है। इसके साथ मैं भी आपको एक बुक बता देता हूँ जो कि एक चक्षु प्रकाशन की न्यू बुक। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो इस चक्षु प्रकाशन की बुक को आप ले सकते हैं। ये आपके नए सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। अगर आप अपनी तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया, तो इसमें आपके प्रैक्टिस सेट भी आते हैं। इनकी एक बुक प्रैक्टिस सेट की भी है, आपके प्रीवियस ईयर भी मिल जाएंगे इन बुक में आपके। ये दोनों बुक अगर आपको लेनी है तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप वहाँ जाकर इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, ऑफलाइन भी मिल जाएंगी। तो इस तरीके से ये मैंने आपको बता दी, ठीक है। प्रीवियस ईयर आपके लिए बहुत ज़रूरी है देखना, और उसी के साथ साथ आप प्रैक्टिस सेट भी आपके पास, ठीक है, आपके पास प्रैक्टिस सेट भी होना चाहिए, जिससे हमें ये पता चल सके कि हम किस तरीके से कितने पानी में हैं। तो सबसे ज़रूरी बात जो थी ऑनलाइन की ऑफलाइन की, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गई होगी। गलती से मैं कुछ बताना भूल गया हूँ या अभी भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों मुझे बस यही जानकारी देनी थी अभी आप सभी के लिए। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।